अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हमें अल्लाह ताला की कुदरत, सब्र की अहमियत और बिलोस मोहब्बत का दर्स देती है। ये कहानी है एक बेसहारा बूढ़ी औरत और एक राजमई खरगोश की, जिनकी मुलाकात ने दोनों की जिंदगियां बदल कर रख दे। ये किस्सा उन दिनों का है जब दुनिया में सादगी थी, लोगों के दिलों में हमदर्दी थी और अल्लाह के बंदे अपने रब से करीब रहते थे। तो आइए इस कहानी के सफ़र में शामिल हूँ और देखें कि कैसे अल्लाह ताला अपने नेक बुंदों की मदद फरमाते हैं। पहला बाब, बूढ़ी की तन्हाई। किसी ज़माने में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। इसकी उम्र अब 70 साल से तजावुज़ कर चुकी थी और इसकी कमर बोझ से झुकी हुई थी। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर ज़माने की मेहनतों और तकलीफ़ों की लकीरें नुमाया थीं, लेकिन इसकी आंखों में अब भी नेकी और ईमान का नूर चमकता था। फातिमा बीबी कभी एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके शौहर एक नेक दिल और मेहनती इंसान थे जो गांव में लकड़ी का काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे और एक बेटी से नवाजा था। घर में खुशियाँ थीं, बरकतें थीं और सबसे बढ़कर मोहब्बत का माहौल था। लेकिन ज़माने के थपेरे बड़े सख्त होते हैं। एक साल कहत पड़ा, बारिशें ना हुईं, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में बीमारियां फैल गईं। इसी दौरान फातिमा बीबी के शौहर बीमार हुए और चंद दिन में अल्लाह को प्यारे हो गए। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए फातिमा ने सब्र का दामन थामा और अपने बच्चों की परवरिश में लग गईं। बरसों गुजर गए, बच्चे बड़े हुए और शादियां हो गईं। बेटे रोजी कमाने के लिए शहर चले गए। पहले तो वो माँ से मिलने आते रहे, पैसे भेजते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी आमद कम होती गई। शहर की मसरूफियात, अपने घर बार की जिम्मेदारियां और दुनियादारी ने उन्हें अपनी माँ से दूर कर दिया। बेटी की शादी दौर के शहर में हुई थी, वो भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। अब फातिमा बीबी अकेली थीं। उनकी झोंपड़ी गांव के आखिर में थी, जहां एक तरफ जंगल शुरू होता था। वो झोंपड़ी जो कभी बच्चों की आवाज़ों से गूंजती थी, अब सन्नाटे में डूबी रहती। फातिमा बीबी सुबह उठती, नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और फिर अपने छोटे से बागीचे में काम करती। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा बागीचा जिसमें कुछ सब्जियां उगती थीं, एक बिक्री जो दूध देती थी और चंद मुर्गियां जो अंडे देती थीं। बस यही उनकी रोजी थी। कभी कभी गांव की मेहरबान औरतें आकर उनका हाल पूछ जातीं, लेकिन ज्यादातर वक्त फातिमा बीबी तन्हा रहतीं। लेकिन फातिमा बीबी शिकायत नहीं करती थीं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करतीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जुबान पर हमेशा रहता। वो कहतीं, अल्लाह ने मुझे 2 हाथ, 2 पाँव और ईमान दिया है। मैं इसकी नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकती हूँ। रात को जब तन्हाई बहुत सताती तो वो अल्लाह से दुआएं मांगत, आ अल्लाह, मेरे बच्चे खुश रहे, सेहतमंद रहे, उनकी औलाद को नेक बना। अगर मेरा वक्त आ गया है तो मुझे ईमान के साथ उठा ले। उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन शको उनकी जुबान पर नहीं आता। दूसरा बाब, राजमई मुलाकात। एक सर्द मौसम सरमा की सुबह थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक थी। फातिमा बीबी नमाज फजर अदा करके बाहर निकलें कि अपनी बिक्री को चारा डालें। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकलें, उन्होंने एक अजीब आवाज़ सुनी। ये किसी कमज़ोर जानवर की आवाज़ थी, जैसे कोई दर्द में हो। फातिमा बीबी रुक गईं और गौर से सुनने लगे। आवाज़ झोंपड़ी के पीछे से आ रही थी, जहाँ जंगल शुरू होता था। अपनी लाठी का सहारा लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता इस समत बढ़ीं। झोंपड़ी के पीछे एक पुराना दरख्त था, जिसकी जड़ों के दरमियान गला सा बन गया था। वहाँ फातिमा बीबी ने एक खरगोश देखा, लेकिन ये कोई आम खरगोश नहीं था। इसकी खाल बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे बर्फ की तरह। इसकी आंखें गहरी सुर्ख थीं, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रोशनी अंदर से आ रही हो। खरगोश की एक पिछली टांग जख्मी थी और खून बह रहा था। शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया था या किसी जाल में फंस गया था। वो बीबस पुड़ा कांप रहा था। फातिमा बीबी का दिल पसीज गया। आ अल्लाह, ये मखलूक भी तेरी है, इस बेजुबान जानवर पर रहम फरमा। ये कहते हुए उन्होंने झोंपड़ी से पुराना कपड़ा और कुछ जड़ी बूटियां लानी जो वो जख्मों के लिए इस्तेमाल करती थीं। आहिस्तगी से उन्होंने खरगोश को उठाया। खरगोश खौफ से कांप रहा था, लेकिन फातिमा बीबी की आवाज़ में ऐसी मोहब्बत और नरमी थी कि वो थोड़ा पुरसुकून हो गया। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, बस ये जख्म साफ कर देती हूँ। उन्होंने मोहब्बत से खरगोश का जख्म धोया, जड़ी बूटियों का लेप लगाया और कपड़े की पट्टी बांध दी। फिर इसे झोंपड़ी के अंदर ले आए और एक पुरानी टोकरी में नरम कपड़े बिछाकर इसे आराम से लिटा दिया। अब तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हो जाता। फातिमा बीबी ने प्यार से खरगोश के सर पर हाथ फेरा।
अजीब बात ये थी कि खरगोश ने फातिमा बीबी की तरफ ऐसे देखा जैसे सब समझ रहा हो। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी का बेओ था, जैसे वो कह रहा हो, जज़ाकल्लाह खैर। अगले दिनों में फातिमा बीबी ने खरगोश की बहुत खदमत की। वो इसे ताज़ा घास, गाजरे और पत्ते केलात, हर रोज़ जख्म की मरहम पट्टी करती। आहिस्ता आहिस्ता खरगोश ठीक होने लगा। फातिमा बीबी ने इस खरगोश का नाम नूर रख दिया, क्योंकि इसकी सफ़ेद खाल रोशनी की तरह चमकती थी। तीसरा बाब, खरगोश की खुसूसियात। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फातिमा बीबी को महसूस होने लगा कि ये नूर कोई आम खरगोश नहीं है, इसमें कुछ खास बात थी। पहली अजीब बात यह थी कि नूर हर वक्त फातिमा बीबी के साथ रहता। जब वो बागीचे में काम करती तो नूर भी साथ होता। जब वो कुरान पढ़ती तो नूर खामोशी से पास बैठा सुनता। जब नमाज का वक्त होता तो नूर एक कोने में बैठ जाता, बिल्कुल ऐसे जैसे समझता हो कि ये इबादत का वक्त है। दूसरी अजीब बात यह थी कि नूर की मौजूदगी में घर की बरकत बढ़ने लगी। फातिमा बीबी की बिक्री पहले से ज्यादा दूध देने लगी, मुर्गियां ज्यादा अंडे देने लगे, बागीचे में सब्जियां अच्छी उगने लगे, हालांकि मौसम भी ज्यादा अच्छा नहीं था। तीसरी और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि नूर की आंखों में एक अजीब समझ थी। जब फातिमा बीबी इससे बातें करती तो ऐसा लगता जैसे नूर सब समझ रहा है और जवाब देना चाहता है। एक दिन फातिमा बीबी बीमार हो गईं। उन्हें बुखार आ गया और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। गांव में कोई आने वाला नहीं था। फातिमा बीबी ने सोचा, अब क्या होगा? उठने की ताकत नहीं, पानी भी दूर है। इसी वक्त नूर ने कुछ अजीब किया। वो झोंपड़ी से बाहर निकला और थोड़ी देर बाद वापस आया। फातिमा बीबी ने हैरत से देखा कि गांव की एक नेक खातून दरवाजे पर खड़ी थीं। फातिमा बीबी, ये क्या हाल है? मेरे दिल में अचानक आया कि अब का हाल पूछो, इस खातून ने कहा। अल्लाह का करम है बेटी, मैं बीमार हूँ, फातिमा बीबी ने कहा। इस खातून ने फातिमा बीबी की खूब खिदमत की, दवा लानी, खाना बनाया और चंद दिन तक आती रहे। फातिमा बीबी ठीक हो गईं। कैसे आना हुआ तुम्हारा इस वक्त? फातिमा बीबी ने पूछा। वल्लाह नहीं मालूम, बस दिल में आया जैसे कोई बिला रहा हो, और फिर मैंने आपकी झोंपड़ी की तरफ आते हुए ये सफ़ेद खरगोश देखा जो रुक रुक कर पीछे मुड़ता था, जैसे कह रहा हो कि मेरे पीछे आ रो। फातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नूर को देखा जो एक कोने में बैठा था। आ अल्लाह, ये तेरा कैसा करम है, तूने मुझे भी सहारा नहीं छोड़ा, इस छोटे से जानवर के जरिए मेरी मदद की। इस वाक़ये के बाद फातिमा बीबी को पुख्ता यकीन हो गया कि नूर कोई आम खरगोश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत है, एक रहमत है। गांव वालों का रद्दमल। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गांव में फातिमा बीबी और उनके सफ़ेद खरगोश की कहानियां फैलने लगे। कुछ लोग ताज्जुब से सुनते, कुछ यकीन नहीं करते और कुछ हसद करने लगे। एक दिन गांव का एक दौलतमंद आदमी, जिसका नाम मंसूर था, फातिमा बीबी की झोंपड़ी पर आया। वो एक लालची आदमी था जो हमेशा नफ़ा और नुकसान की सोचता था। फातिमा बीबी, मैंने सुना है कि आपके पास एक खास खरगोश है, मैं इसे देखना चाहता हूँ, मंसूर ने कहा। फातिमा बीबी ने नूर को दिखाया। मंसूर की आंखें चमक उठी। कितनी खूबसूरत मखलूक है। फातिमा बीबी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, आपको 50 रुपए दूंगा, मंसूर ने कहा। फातिमा बीबी ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटा, ये फरोख्त के लिए नहीं है। 75 रुपए नहीं, 100 रुपए आखिरी कीमत। फातिमा बीबी ने सख्ती से कहा, बेटा, चाहे तुम सारे गांव की दौलत भी दे दो, मैं नूर को नहीं बेचूंगी। ये मेरा साथी है, मेरा बेटा है। क्या तुम अपने बेटे को बेचोगे? मंसूर नाराज होकर चला गया, लेकिन इसके दिल में लालच जुड़े पकड़ने लगा। वो सोचता रहा, ये बूढ़ी औरत किया जाने इस खरगोश की कीमत। अगर ये वाकई खास है तो इसे बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं नहीं। कुछ दिन बाद मंसूर ने एक चाल चली। इसने अपने बेटे को भेजा जो फातिमा बीबी की झोंपड़ी के पास आया और नूर को चुराने की कोशिश की, लेकिन नूर इतना चालाक था कि वो फौरन भाग गया और फातिमा बीबी के पास आकर छप गया। फातिमा बीबी ने मंसूर के बेटे को देख लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? लड़का डर गया और भाग गया। फातिमा बीबी ने अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, उन लोगों को हिदायत दे, उन्हें समझ दे कि दौलत सब कुछ नहीं है। इस वाक़ये के बाद गांव में 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह उन लोगों का था जो फातिमा बीबी का एहतराम करते थे और कहते थे कि ये अल्लाह की रहमत है। दूसरा गिरोह हसद करने वालों का था जो कहते थे कि ये बूढ़ी जादू टोना जानती है। लेकिन फातिमा बीबी ने किसी की परवाह नहीं की। वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे, नूर का ख्याल रखती रहे और अल्लाह की इबादत करती रहे। सख्त वक्त की आजमाइश। मौसम सरमा ने फिर दस्तक दी, लेकिन इस बार पहले से भी सख्त।
बर्फबारी शुरू हो गई, सर्दी इतनी बढ़ गई कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। फातिमा बीबी के पास लकड़ियां खत्म होने लगे, खाने का सामान कम होता गया। एक रात सर्दी इतनी ज्यादा थी कि फातिमा बीबी कांपने लगे। उनके पास गर्म कपड़े भी काफी नहीं थे। वो दुआ करती रहे, आ अल्लाह तो रहम करने वाला है, मैं तेरी पनाह में हूँ। नूर इस रात फातिमा बीबी के बिल्कुल करीब आकर लेट गया। अजीब बात यह थी कि इसके जिस्म से निकलने वाली गर्मी ने फातिमा बीबी को राहत दी। ये कोई आम खरगोश की गर्मी नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म की तपश थी जो दिल को भी सुकून देती थी। सुबह हुई तो फातिमा बीबी ने देखा कि झोंपड़ी के दरवाजे पर लकड़ियों का एक बंडल रखा है। किसी ने एक दिल ने रात को छप कर रख दिया था। फातिमा बीबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गैब से रिस्क देता है। लेकिन आजमाइश यहीं खत्म नहीं हुई। चंद दिनों बाद फातिमा बीबी की बिक्री बीमार हो गई। वो बिक्री जो उनके दूध का वाहिद जरिया थी, अब मरने के करीब थी। गांव में जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं था और फातिमा बीबी के पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर से किसी को बिला सके। फातिमा बीबी रोती रहे, आ अल्लाह, ये बिक्री भी तेरी मखलूक है, अगर तो चाहे तो इसे शिफा दे सकता है। इसी रात एक अजीब वाकया हुआ। नूर बिक्री के पास गया और अपनी नाक बिक्री की पेशानी से लगाई। कुछ लम्हों तक ऐसे ही रहा जैसे दुआ कर रहा हो, फिर वापस आकर फातिमा बीबी के पास बैठ गया। अगली सुबह जब फातिमा बीबी उठीं तो बिक्री बिल्कुल ठीक थी। वो अपने पाँव पर खड़ी थी और आम तरीके से चारा खा रही थी। फातिमा बीबी हैरान रह गईं। सुभान अल्लाह, ये कैसा मोजज़ा है। उन्होंने नूर की तरफ देखा जो खामोशी से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस वाक़ये के बाद फातिमा बीबी को पुख्ता यकीन हो गया कि नूर वाकई अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। शायद ये किसी वली अल्लाह की दुआ का नतीजा हो, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी नेकी और सब्र के बदले में ये नेमत अता फरमाई हो। मौसम बेहार आया लेकिन खुशियाँ नहीं लाया। इस साल बारिशें बहुत कम हुईं। गाँव में पानी की किल्लत होने लगी, फसलें खराब होने लगे और लोग परेशान होने लगे। फातिमा बीबी के बागीचे में भी सब्जियां मरने लगे, कुनवा सूखने लगा, हालात सख्त होते गए। लेकिन फातिमा बीबी का ईमान मजबूत रहा। ये भी अल्लाह की आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए, वो गांव वालों से कहती। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने इज्तिमा किया, हमें बारिश के लिए दुआ करनी चाहिए, सलात अल-इस्तिस्का पढ़नी चाहिए। इमाम साहिब ने कहा। पूरा गांव जमा हुआ, औरतें, मर्द, बच्चे सब ने मिलकर अल्लाह से बारिश की दुआ मांगी। फातिमा बीबी भी मौजूद थीं और नूर भी उनके साथ था। लोगों ने सजदे में जाकर रोते हुए दुआएं कीं। आ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं लेकिन तो बख्शने वाला है, हम पर रहम फरमा, हमारी फसलों को बर्बाद ना होने दे, हमारे बच्चों को भूखा ना रहने दे। गांव वाले खुश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन इस वाक़ये के बाद एक अजीब बात हुई। लोगों ने देखा कि बारिश के दौरान नूर बाहर खिली जगह पर बैठा रहा, जैसे बारिश का पानी इसके लिए खास बरकत हो, और जहाँ जहाँ नूर के पाँव पड़े वहाँ घास ज्यादा सरसब्ज उगी। कुछ लोगों ने कहा शायद ये खरगोश बाबरकत है, लेकिन मंसूर और इसके साथी अब भी हसद में जलते रहे। मंसूर का दिल अब भी नूर को हासिल करने के लिए बेकरार था। इसने सोचा अगर सीधे तरीके से नहीं मिल सकता तो किसी और तरह हासिल करना होगा। एक रात मंसूर ने अपने 2 नौकरों को बुलाया। सुनो, इस बूढ़ी की झोंपड़ी पर जाओ और वो सफ़ेद खरगोश चरा लाओ, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। नौकरों ने कहा, लेकिन मालिक, चोरी तो गुनाह है। ये चोरी नहीं है, वो बूढ़ी इस कीमती जानवर की कदर नहीं करती, मैं इसे बेहतर जगह दूंगा। और मंसूर ने आउट बोला। नौकर मजबूर थे क्योंकि उन्हें मंसूर से डर था। वो रात के अंधेरे में फातिमा बीबी की झोंपड़ी पर पहुंचे। फातिमा बीबी सो रही थीं और नूर एक कोने में आराम कर रहा था। नौकरों ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। एक नौकर ने नूर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसका हाथ नूर के करीब पहुंचा, नूर की आंखों में से तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि नौकर की आंखें चुंधिया गईं और वो चीख मारा। फातिमा बीबी फौरन जाग गईं। कौन है? क्या हो रहा है? दूसरा नौकर डर गया और भागने लगा। पहले नौकर ने भी जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। दोनों भागते हुए मंसूर के पास पहुंचे। क्या हुआ? खरगोश कहाँ है? मंसूर ने पूछा। मालिक, वो कोई आम खरगोश नहीं है, इसमें कोई खास ताकत है। इसकी आंखों से रोशनी निकली और हम अंधे होने लगे। हम खौफजदा हो गए, उन नौकरों ने कांपते हुए कहा। मंसूर ने उन्हें झूठा समझा। तुम बुज़दिल हो, मैं खुद जाऊंगा। अगली रात मंसूर खुद गया, लेकिन जैसे ही वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा, एक अजीब वाकया हुआ। इसके पाँव में दर्द शुरू हो गया, इतना शदीद कि वो चल नहीं सकता था।
वो वही जमीन पर गिर गया और चीखने लगा। गांव के लोग इसकी आवाज सुनकर जमा हो गए। मंसूर को उठाकर घर ले गए। डॉक्टर ने देखा लेकिन कोई जख्म आ मसला नहीं था, फिर भी दर्द जारी रहा। 3 दिन तक मंसूर तड़पता रहा। आखिरकार इसकी बीवी ने कहा, तुमने फातिमा बीबी के साथ कुछ गलत किया है ना? जाओ और मुआफ़ी मांगो। मंसूर ने पहले इनकार किया, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि वो मजबूर हो गया। चौथे दिन मंसूर ने अपने बेटे को भेजा कि फातिमा बीबी से मुआफ़ी मांगे। फातिमा बीबी ने जब ये सुना तो फौरन मंसूर के घर गईं। नूर भी उनके साथ था। मंसूर बेटा, क्या हुआ? फातिमा बीबी ने पूछा। मंसूर ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। फातिमा बीबी, मैंने गुनाह किया। मेरे दिल में लालच था। मैं नूर को चुराना चाहता था। मुझे मुआफ़ कर दी। फातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तो तुम्हें कब का मुआफ़ कर चुकी, लेकिन तुम्हें अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह बख्शने वाला है। लेकिन ये दर्द। मंसूर ने कहा। फातिमा बीबी ने नूर को मंसूर के करीब लाया। नूर बेटा, इसे मुआफ़ कर दे। ये अपने गुनाह का एतराफ़ कर चुका है। नूर ने मंसूर के पाँव को अपनी नाक से छुआ और कुछ लम्हों में दर्द गायब हो गया। मंसूर हैरान रह गया। ये क्या हुआ? दर्द खत्म हो गया। ये अल्लाह का करम है बेटा। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह इसे मुआफ़ कर देता है, फातिमा बीबी ने कहा। इस दिन से मंसूर बदल गया। इसने अपनी दौलत में से गरीबों को देना शुरू कर दिया। वो फातिमा बीबी का ख्याल रखने लगा, उन्हें खाने का सामान भेजता, लकड़ियाँ भेजता और उनकी इज्जत करता। गांव वालों ने ये तब्दीली देखी और हैरान हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत देखो। एक सख्त दिल इंसान कितना नरम हो गया। साल गुजर गया। फातिमा बीबी अब मजीद बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत था। नूर अब भी उनके साथ था, लेकिन कुछ तब्दीली आ रही थी। एक रात फातिमा बीबी को ख्वाब आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था। फातिमा, तुमने सब्र किया, नेकी की और अल्लाह की मखलूक पर रहम किया। अल्लाह तुमसे राजी है, बुजुर्ग ने कहा। अब कौन है? फातिमा बीबी ने पूछा। मैं तुम्हारे रब का बंदा हूँ, और ये खरगोश जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और इनाम दोनों था। तुमने जब इसे जख्मी देखा तो बगैर किसी लालच के इसकी मदद की। तुमने जब इसे बेचने की पेशकश हुई तो इनकार कर दिया। तुमने मोहब्बत से इसकी खिदमत की। जी, ये मेरा फ़र्ज़ था, फातिमा बीबी ने आजिज़ी से कहा। अल्लाह ताला ने तुम्हारी नेकियों को कबूल फरमाया है, और अब नूर का वक्त पूरा हो रहा है। वो जल्द तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इसकी बरकतें तुम्हारे साथ रहेंगी, वो बुजुर्ग ने कहा। फातिमा बीबी जाग गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। तो नूर वाकई कोई ख़ास मखलूक है। अगले दिन फातिमा बीबी ने नूर को पहले से ज्यादा प्यार से देखा। नूर बेटा, अगर तुझे जाना है तो जा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मेरी तन्हाई दौर की, मुझे सुकून दिया। नूर ने फातिमा बीबी की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कुछ दिनों बाद एक सुबह फातिमा बीबी ने देखा कि नूर बेचैन है। वो झोंपड़ी से बाहर जाता, फिर वापस आता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। क्या बात है नूर? फातिमा बीबी ने पूछा। नूर ने झोंपड़ी से बाहर का रुख किया और फातिमा बीबी को इशारा किया कि पीछे आए। फातिमा बीबी लाठी का सहारा लेकर नूर के पीछे चलीं। नूर उन्हें जंगल की तरफ ले गया, वहीं जहां पहली बार फातिमा बीबी ने इसे जख्मी हालत में देखा था। वहां पहुंचकर नूर रुक गया। इसने जमीन पर एक जगह की तरफ इशारा किया। फातिमा बीबी ने करीब जाकर देखा। वहां पुराने पत्तों के नीचे कुछ सोने के सिक्के छुपे थे। आ अल्लाह, ये क्या है? फातिमा बीबी हैरान रह गईं। नूर ने एक बार फिर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारे लिए है। फातिमा बीबी ने सिक्के जमा किए। ये इतने थे कि उनकी बाकी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। नूर, ये तेरा दिया हुआ है? फातिमा बीबी ने पूछा। नूर ने सर हिलाया, जैसे हाँ कह रहा हो। लेकिन मैंने तो तेरी कोई खिदमत इस लालच से नहीं की थी। मैंने तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, फातिमा बीबी ने कहा। नूर ने फातिमा बीबी के हाथ को अपनी नाक से छुआ, जैसे कह रहा हो, यही तो असल नेकी है। फिर नूर ने जंगल की गहराई की तरफ देखा। फातिमा बीबी समझ गईं। तुझे जाना है? उनकी आवाज़ कांप गई। नूर ने एक बार फिर सर हिलाया। फातिमा बीबी ने आंसू पोंछे। जा बेटा, अल्लाह तेरा हाफिज हो। तूने मेरी जिंदगी को मानी दे दिए। तूने मुझे याद दिलाया कि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। नूर ने एक आखिरी बार फातिमा बीबी के पाँव को अपनी नाक से छुआ और फिर जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। जैसे जैसे वो दूर होता गया, इसकी सफ़ेद खाल रोशनी की तरह चमकने लगी और फिर वो नज़रों से ओझल हो गया।
फातिमा बीबी वहीं खड़ी रहे, आंसू बहाती रहे, लेकिन उन आंसुओं में गम नहीं था बल्कि शुक्र था। फातिमा बीबी सोने के सके लेकर वापस आए। उन्होंने ये खबर किसी को नहीं बताई, बल्कि खामोशी से अपनी जिंदगी में तब्दीलियां कीं। पहले उन्होंने अपनी झोंपड़ी की मुरम्मत कराई, फिर ज्यादा सामान खरीदा ताकि मौसम सरमा में तकलीफ ना हो। लेकिन ज्यादातर पैसे उन्होंने खैरात में देना शुरू कर दिए। वो गांव के यतीम बच्चों को खाना खिलात, गरीब बेवाओं की मदद करतीं, बीमारों के इलाज में मदद देतीं। लोग हैरान होते, फातिमा बीबी के पास अचानक इतना माल कहाँ से आ गया। फातिमा बीबी हंस कर कहतीं, अल्लाह गैब से रिस्क देता है। मंसूर, जो अब बदल चुका था, फातिमा बीबी की खिदमत में शरीक हो गया। इसने भी अपनी दौलत से खैरात करना शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव में तब्दीली आने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हसद कम हो गया, मोहब्बत बढ़ गई। फातिमा बीबी के बेटे, जो बरसों से नहीं आए थे, अचानक वापस आए। उन्हें शहर में कारोबार में नुकसान हो गया था और वो मायूस थे। उम्मी, हम आपको भूल गए थे, हमें मुआफ कर देंगे, बेटों ने रोते हुए कहा। फातिमा बीबी ने उन्हें गिले लगाया। बेटे, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम वापस आ गए। उन्होंने अपने बेटों को नूर की कहानी सुनाई। बेटे हैरान रह गए। उम्मी, अपने इतनी तकलीफों के बावजूद सब्र किया। आप वाकई अजीम हैं, बड़े बेटे ने कहा। नहीं बेटा, मैं तो बस एक कमज़ोर बंदी हूँ। अजीम तो अल्लाह है जिसने मुझे ताकत दी, फातिमा बीबी ने कहा। बेटों ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ छोटा कारोबार शुरू किया और माँ की खिदमत में लग गए। साल गुजरते गए। फातिमा बीबी मजीद बूढ़ी होती गईं, लेकिन उनका चेहरा नूर से चमकता रहा। गांव में अब उन्हें नेक बीबी कहा जाता था। लोग उनसे नसीहतें लेने आते। बीबी, अपने जिंदगी में इतनी मुश्किलात देखें, फिर भी अब इतनी खुश कैसे रहती हैं? फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए कहतीं, बेटा, खुशी दौलत में नहीं, ईमान में है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो हर मुसीबत आसान हो जाती है। लेकिन अपने सब्र कैसे किया? एक नौजवान ने पूछा। सब्र करना सीखा। हर मुश्किल में मैंने अल्लाह से दुआ की, कुरान पढ़ा और यकीन रखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और देखो अल्लाह ने कितना दिया, फातिमा बीबी ने कहा। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, बीबी, नूर के बारे में क्या ख्याल है? वो वाकई कोई खास मखलूक था? फातिमा बीबी ने आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं मालूम बेटी। शायद वो फरिश्ता था, शायद कोई वली अल्लाह की रूह थी, शायद बस अल्लाह की एक खास मखलूक थी। लेकिन एक बात यकीनी है, वो अल्लाह की रहमत का जरिया था। आपको इसकी याद आती है? किसी ने पूछा। हर रोज। लेकिन मैं गमगीन नहीं होती। अल्लाह ने इसे मेरे पास भेजा और फिर वापस बुला लिया। ये अल्लाह का फैसला था।